समी इब्राहिम साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। समी साहब बताएगा, हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है कि इस रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा, क्या फवायद हासिल कर सकती है हुकूमत इस रिपोर्ट को पब्लिक करने के बाद? ये तो ऐसी बात है कि फ़ायदा तो सबको होगा। बेसिकली जो 3-4 बड़ी चीज़ें हैं वो तय होने जा रही हैं। इससे पहले जो लोग बिज़नेस करते थे, जब वो हुकूमत में आते थे तो बिज़नेस भी करते रहते थे। तो अभी जो प्राइम मिनिस्टर ने जैसे ये रिपोर्ट पब्लिक हुई आज काबीना के इजलास में, साथ ही ये भी कहा है कि आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कानून जो है वो बनाएं, और किसी ने अगर सियासत में आना है, उसका कारोबार है, तो वो ये फैसला करे कि वो सियासत में आएगा या कारोबार करेगा। तो ये एक अहम स्टेप है। आज तक बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े लैंडलॉर्ड जो हैं वो पॉलिटिक्स भी करते रहे हैं, और साथ ही वो जो तमाम अपनी जो इंडस्ट्री थी, अपना बिजनेस था, वो भी करते रहे। तो ये एक सबसे बड़ा इसका फ़ायदा। फिर जो सिस्टम के अंदर जो एनॉमलीज हैं, क्योंकि ये कार्टेलाइजेशन एक्सपोज हो रही है कि पूरा किस तरीके से उन्होंने सारे निज़ाम को अपना ग़ुलाम बनाया हुआ था, चाहे वो शुगर एडवाइजरी बोर्ड है, चाहे वो ECC है, तो उसमें वो सारी जो चीज़ें हैं वो एक्सपोज हुई हैं। और फिर उसके साथ साथ जिन लोगों ने इसमें पैसा बनाया है, ये तो ऐसा है कि जैसे सब लोगों ने इस बहती गंगा में हाथ धोए हैं। माजी की हुकूमतें भी यही करती रही हैं, और ये जो मौजूदा हुकूमत में भी जो शुगर मिल ओनर्स हैं उन्होंने भी वैसे ही किया। तो अब इसको एक्सपोज करने के बाद अब जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जैसे नैब है या कोई और है, तो वो इसकी बाकायदा तहकीकात करेगी, इसकी बाकायदा रिकवरी होगी। और ये देखें 88 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई है पिछले 5 साल में, और ये बहुत बड़ी एक सब्सिडी है। शायद 88 मिलों को ये सब्सिडी दी गई है, और ये अरबों रुपए की सब्सिडी है। लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। तो ये रिकवरी होगी इसकी, और इस पे लोग जो हैं, चाहे कितना भी कोई हुक्मरानों के नज़दीक है, ये एक मिसाल पहली दफ़ा कायम हुई है पाकिस्तान में कि अगर आप हुक्मरान जमात से आपका ताल्लुक है, बहुत आप क्लोज हैं, लेकिन अगर आपने कोई गलत काम किया तो यू विल बी टेकन टू द टास्क। ये बहुत बड़ा एक ये फैसला है हुकूमत का, और बड़ी अभी इसमें मुश्किलात आएंगी आगे। अभी ये बड़ा जैसे जैसे ये अनफोल्ड होगा, तो इसमें जाहिर है चौधरी साहबान का भी, मोनस इलाही साहब का नाम है, जहांगीर तरीन साहब हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, शहबाज शरीफ साहब, उनकी फैमिली है। तो ये एक बहुत मुझे लगता है कि आगे जाके ये ईद के बाद हमें। समीम भाई, इसी हवाले से मैं एक और सवाल आपसे करना चाह रहा था। जैसा कि आपने कहा कि इस तरह की इंक्वायरी माजी में देखने को नहीं मिली, तो नेकनामी में इजाफा होगा हुकूमत की, क्योंकि इसमें सियासी हलीफ और सियासी हरीफ दोनों के नाम शामिल हैं और दोनों के खिलाफ कार्रवाई की बात की गई है। लेकिन आप समझते हैं कि नून लीग का भी एक मौकिफ काफी हद तक सही साबित हुआ है इस सारी इंक्वायरी में? क्योंकि हमेशा से वो खुसरो बख्तियार का नाम लेते थे, जब भी हम लोग प्रोग्राम कर रहे होते थे, बात कर रहे होते थे, तो खुसरो बख्तियार का नाम हमेशा नून लीग की जानिब से लिया जाता था, और ये कहा जाता था उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। तो नेकनामी में अब हुकूमत की इजाफा होगा क्योंकि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उनका नाम भी सामने आया। देखिए, ये बात जो है आज जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि नेकनामी में इजाफा होगा, असल इजाफा उस वक्त होगा जब ये जो लोग हैं जिन्होंने मुनाफाखोरी की है, अगर उस कार्टेलाइजेशन को गवर्नमेंट गिराने में कामयाब होती है, अच्छा, अगर इनको सजा होती है, अगर ये पकड़े जाते हैं, अगर वो पैसा रिकवर होता है, तो फिर तो नेकनामी जो है वो बहुत बड़ी नेकनामी है। 100 अरब से जायद का मुनाफा रवां साल हुआ है, ये सारी रिपोर्ट में सामने आया है। आपको लगता है ये रिकवर हो पाएगा 100 अरब? अगर देखें ना, यही तो टास्क है। आपका सवाल बड़ा जो है वो इंपॉर्टेंट है कि नेकनामी में इजाफा होगा। अब 100 अरब रुपए का ये जो मुनाफा है, ये अगर इसमें वो सारा दूसरे तरीके से किया गया है, गलत फज फिगर्स के साथ एक्सपोर्ट की इजाजत ली गई, सब कुछ किया, तो अगर गवर्नमेंट ये रिकवर करने में कामयाब हो जाती है, तो फिर तो पाकिस्तान के अवाम पहली दफा देखेंगे 72 साल में कि जिसने माल बनाया उससे पैसा वापस भी आ गया। अच्छा, दूसरी बात मैं करता हूं, अगर ये रिकवर नहीं भी कर सकते, तो क्योंकि मुझे ये नजर आ रहा है कि आगे सियासी तौर पर बड़ी ब्लैकमेलिंग होगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास इतना वोट नंबर नहीं है कौमी असम्बली में, सेनेट में उनके पास अक्सरियत नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि ये जो एक बड़ा आने वाले दिनों में बड़ा एक सियासी गर्मा गर्मी होगी, मैं उसे बहरान तो नहीं कहता, एंड पीपल विल बी वॉचिंग इट। और मुझे ये लगता है कि इमरान खान ये फैसला कर चुके हैं कि वो जाएंगे आखिरी हद तक। अब जो स्टेटस को की कुव्वतें हैं, जो दूसरे पॉलिटिशियंस हैं, देखते हैं कि वो इसको क्या करते हैं। लेकिन ये बात रेस्ट एश्योर्ड सलमान मिर्जा के आने वाले दिनों में बड़ी सियासी हलचल होगी, क्योंकि ये जो कार्टेल है ये बड़े पावरफुल लोगों का है, और ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसी मिसाल बने कि इनसे पैसे भी रिकवर हों
ये पकड़े भी जाएं, ये इस निजाम को चलता रहना चाहेंगे। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अच्छा समीम भाई, ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है ना कि जहांगीर तरीन ने एक अहम रोल अदा किया था जब सीटें कम पड़ रही थी, आज़ाद उम्मीदवार को लेकर आए थे और बड़ा इस हवाले से शोर भी हुआ था। तो क्या आपको लगता है इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्योंकि जैसा कि आप कह रहे हैं अब सियासी खेल आगे चल के काफ़ी दिलचस्प भी हो जाएगा, क्योंकि जिन्होंने हुकूमत बनाने में मदद दी थी अब उनके खिलाफ अगर कार्रवाई होगी तो फिर जाहिर सी बात है उनकी चीखें भी निकलेंगी। देखिए, मैं आपको एक गुफ्तगू अपनी सुना देता हूं। जब इमरान खान अभी वज़ीर आज़म नहीं बने थे और उनसे अक्सर मेरी और साबिर शाकिर की मुलाकातें होती थी, तो मैं और साबिर शाकिर, एक हमारी और इमरान खान, हम 3 लोग ही थे। साबिर शाकिर इसकी गवाही दे सकते हैं। इमरान खान साहब का ये कहना था कि अगर मुझे हुकूमत मिल गई तो मैं ये जिन लोगों ने करप्शन किया मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। और साथ उन्होंने ये कहा था कि मुझे ये पता है कि मेरे इर्द गिर्द भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, उस वक्त भी आ जाएंगे जो ये माल बनाएंगे, तो मैं ये घर से शुरू करूंगा। मैं बिल्कुल ये पाकिस्तानी कौम को दिखाऊंगा और ये एहतसाब हमने करना है। और जब मैं अपने घर से शुरू हमारे साथ मौजूद रहेगा। भाई जाना मत, ये बॉल नजर नहीं आई आपको? बहुत आना इस्लामाबादी का जीत गए 10 लाख रुपए थे पूरे। गोलगप्पे गोल गोलगप्पे गोलगप्पे गप्पे गोल। नहीं मेरी बात सुनो, ठोको यहाँ ठोको। अरे दारिश का शो है यार, तुम तो ड्रामा कर रहे हो बीच में यार। तोड़े दे आप मुझे। हाथ ऐसे करना सोशल डिस्टेंस नहीं होता, दूर होना होता है। एसएस ग्रांड जीत गए। गेम शो ऐसे चलेगा लीग, रोजाना 7:30 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।